वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक होगा हेलमिंथेटिक डिसीज़ या फिर हेलमिंथेसिस डिसीज़ या फिर वॉर्म इन्फेक्शन। इंसानों में या फिर जानवरों में यहाँ पे वॉर्म इन्फेक्शन अगर दिखाई दे, वॉर्म के द्वारा पैरासाइटिक जो वॉर्म है उनके द्वारा अगर कोई डिसीज़ दिखाई देता है तो उससे हेलमिंथेटिक डिसीज़ कहा जाता है और सामान्य भाषा में इसे वॉर्म इन्फेक्शन कहा जाता है। अगर कोई पैरासाइटिक वॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, इसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ डिसीज़ दिखाई देता है तो इसे ही यहाँ पे वॉर्म इन्फेक्शन कहा जाता है। और आज हम इसी के बारे में देखेंगे। ये जो वॉर्म होते हैं वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में रहते हैं और यहाँ पे दूसरे जो ऑर्गन है बॉडी के उसको भी यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश करते हैं डिसीज़ के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डिसीज़ जो हैं वो हमारे वॉर्म इन्फेक्शन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस जो डिसीज़ है तो वो यहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो हमारा राउंड वॉर्म है उसके द्वारा होता है। और अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो हमारा एस्केरिस है जो कि एक राउंड वॉर्म है वो लगभग 35 सेंटीमीटर तक भी ग्रोथ करता है। इसके बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं और हमारे ह्यूमन में जो डिसीज़ है वो पैदा करते हैं। अगर हम ये देखें कि ये फैलता कैसे है तो अगर कोई इंसान जो है वो अधपका खाना खाए, जैसे कि मांस खाए, भोजन खाता है, कोई कच्चा फूड हो गया, कच्ची सब्जियां हैं वो अगर खाए, साथ ही साथ गंदे हाथ हों और जो संक्रमित मिट्टी हो उसमें अगर एस्केरिस के जो एग है वो पाए जाएं तो ये आसानी से इंसानों में फैल जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। यहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है। ये नॉर्मली जो हमारा डिसीज़ है एस्केरिएसिस वो हमारे इंटेस्टाइनल जो एरिया है उसको प्रभावित करता है, पेट के एरिया को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला क्या था लक्षण या सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन होगा, भूख में कमी आ जाएगी, वोमिटिंग होने लगेगी मतलब उल्टी होने लगेगी, साथ ही साथ यहाँ पे वेट लॉस भी होने लगेगा और इंसान जो है वो कमज़ोर होने लगेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो स्टूल है उसमें वॉर्म दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो एस्केरिएसिस है उसके लक्षण ये हो जाते हैं। अगर और देखने की कोशिश करें इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा दी जाती है और ये ठीक भी हो जाता है। हमारा सेकेंड जो डिसीज़ है जिसे कहा जाता है टीनिएसिस, और ये टीनिएसिस जो डिसीज़ है वो यहाँ पे टेप वॉर्म के द्वारा होता है जिसे टीनिया सोलियम कहा जाता है। तो टीनिया सोलियम एक टेप वॉर्म है जो कि टीनिएसिस जो डिसीज़ है वो इंसानों में कर देता है और ये भी यहाँ पे वॉर्म डिसीज़ के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं ये फैलता कैसे है। टीनिएसिस जो डिसीज़ है वो टीनिया सोलियम के द्वारा होगा और ये ठीक ढंग से अगर कोई खाना ना पका हुआ हो, स्पेशली मांस हो, कच्ची सब्जियां हो जो कि ठीक से ना धुली हों, उसके द्वारा ये फैल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मांस है उसे अच्छे से पकाकर खाया जाए और सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से धुली हुई हों, क्योंकि ये जो हैं कच्चे मांस हो गए, कच्चे खाने हो गए, गंदे हाथ हो गए हमारे, और साथ ही साथ जो सब्जियां हों अगर अच्छी सी ना धुली हों तो ये जो हमारे वॉर्म होते हैं वो आसानी से बॉडी में इंटर कर जाते हैं और इस प्रकार के जो रोग हैं या डिसीज़ है वो पैदा कर देते हैं। चलिए लक्षण देखते हैं टीनिएसिस के। तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये तो मेनली प्रभावित करता है जिससे कि पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। और यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो इंसान को अरुचि हो जाता है, खाने में मन नहीं करता, मिर्गी भी इसमें दिखाई देता है कभी कभी। साथ ही साथ अगर यहाँ पे और लक्षण देखने की कोशिश करें तो स्टमक में पेन होगा, वेट लॉस होता है और हमारा जो स्टमक है वो हमेशा अपसेट रहता है या कहें गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, साफ सफाई और अच्छे से पके हुए खाने खाएं, साथ ही साथ इसका भी जो दवाई है वो
मार्केट में मिल जाता है, जो कि डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाएगा और उसका यूज़ किया जाएगा। तो डॉक्टर के द्वारा दी गई जो दवाइयाँ हैं उसको अगर आप अच्छे से लेते हैं तो यहाँ पे टीनिएसिस जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिसीज़ होगा फाइलेरियसिस, या जिसे फाइलेरिया भी कहा जाता है, और सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में हाथी पाँव भी कहा जाता है। कई इंसानों को आप देखते होंगे जिनके पैर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूज जाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि हाथी के पाँव हों। तो ये जो डिसीज़ है इसे फाइलेरियसिस कहा जाता है, और ये वुचेरिया बैंक्रॉप्टी जो हमारा वॉर्म है, पैरासाइटिक वॉर्म है, उसके द्वारा होता है। ये जो हमारा वुचेरिया है वो हमारे लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स को प्रभावित करते हैं। हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है जो कि पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, और इस सिस्टम के नोड जो हैं बॉडी में भी फैले होते हैं और वेसल्स भी पाए जाते हैं। तो इन्हीं वेसल्स और नोड को ये जो हमारा वॉर्म है जिसे कहा जाता है वुचेरिया बैंक्रॉप्टी वो प्रभावित करता है और यहाँ पे डिसीज़ हो जाता है। अगर हम ये देखें फैलता कैसे है, तो ये मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है जिसे कहा जाता है क्यूलेक्स। मच्छर के काटने से यहाँ पे फाइलेरियसिस फैलता है और ये मच्छर को कहा जाता है क्यूलेक्स मच्छर कहा जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, तो इंसान को फीवर होता है, उनकी टांगें सूज जाती हैं, जैसे हाथी के पाँव होते हैं उसी समान दिखाई देने पड़ते हैं, और इसीलिए भी इसे हाथी पाँव कहा जाता है। अगर हम देखें इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ये रोग हो ही ना, ताकि इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो मच्छरों को नष्ट करना, कोशिश करना कि आसपास पानी ना हो खुले में, ताकि मच्छर जो है वो पनप ना पाए। साथ ही साथ अगर और देखें तो इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे एंटीबायोटिक और एंटी पैरासाइटिक जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है, जिससे कि फाइलेरियसिस जो डिसीज़ है वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो इम्पॉर्टेंट हमारे डिसीज़ हैं जो कि वॉर्म के द्वारा होते हैं, पैरासाइटिक वॉर्म के द्वारा होते हैं, वो हो जाएंगे। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो डिसीज़ है जिसे कहा जाता है टीनिएसिस, वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन होंगे टीनिया सोलियम, दूसरा है टीनिया लुम्ब्रिकॉइड, और तीसरा है वुचेरिया बैंक्रॉप्टी। आपको आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं, और ज़रूर ही देने हैं। नए व्यूवर सब्सक्राइब जरूर ही कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप उसे सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे देख पाएंगे। आज का हमारा वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।